नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस सीखने वाले हैं जो कि रोज़ बोले जाते हैं। चलिए, सेंटेंस कुछ इस प्रकार हैं। कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। कुछ दिनों से वो मुझसे बात नहीं कर रही, या फिर कुछ दिनों से वो मुझसे बोल नहीं रही। सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर द लास्ट फ्यू डेज। फॉर द लास्ट फ्यू डेज मतलब कि कुछ दिनों से या फिर पिछले कुछ दिनों से। चलिए अब रूल्स देख लेते हैं, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबी भी हो जाएगी। फॉर द लास्ट फ्यू डेज प्लस सेंटेंस। पहले हम फॉर द लास्ट फ्यू डेज लगाएंगे, उसके बाद कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं जो आप बोलना चाहें। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। फॉर द लास्ट फ्यू डेज यू आर इग्नोरिंग मी। फॉर द लास्ट फ्यू डेज यू आर इग्नोरिंग मी। देखा कितना इजी तरीके से बना पा रहे हैं। मेरे बोलने के बाद एक बार आप भी प्रैक्टिस कीजिए, पीछे से बोलने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ दिनों से वो मुझे परेशान कर रहा था। कुछ दिनों से वो मुझे परेशान कर रहा था। फॉर द लास्ट फ्यू डेज। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही वॉज अपसेट। ही वॉज अपसेट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। कुछ दिनों से वो मुझसे बोल नहीं रही। कुछ दिनों से वो मुझसे बोल नहीं रही। फॉर द लास्ट फ्यू डेज शी इज़ टॉकिंग टू मी। फॉर द लास्ट फ्यू डेज शी इज़ टॉकिंग टू मी। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुछ दिनों से वो शांत है या फिर खामोश है। कुछ दिनों से वो खामोश है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही इज़ साइलेंट। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही इज़ साइलेंट। ये जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है ना, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए हम सेंटेंस देख लेते हैं। कुछ दिनों से वो परेशान था। कुछ दिनों से वो परेशान था। फॉर द लास्ट फ्यू डेज अपसेट। फॉर द लास्ट फ्यू डेज अपसेट। आई होप यह स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आपको अब देती हूँ एक सेंटेंस बनाने के लिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद हम सेकंड स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए, कुछ दिनों से वो खुश था। ये वाला सेंटेंस आपको बना के देना है, ठीक है। कमेंट में मैं ज़रूर रीड करूँगी। आज मैंने इस वीडियो में 2 स्ट्रक्चर बताए हैं। इन स्ट्रक्चरों को अच्छे से लर्न कर लेना है एंड बहुत सारे सेंटेंस बनाते रहिएगा। चलिए सेकंड नंबर आ गया, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। कुछ सेंटेंस हैं जो कि इस प्रकार हैं। जाते क्यों नहीं तुम वहाँ। लेते क्यों नहीं तुम कुछ, या फिर तुम कुछ लेते क्यों नहीं। खाती क्यों नहीं वो कुछ क्यों नहीं खाती। इन सेंटेंसों को जिस स्ट्रक्चर से बनाया जाएगा वो स्ट्रक्चर ए है। वाई डोंट यू। वाई डोंट यू का मतलब होता है तुम क्यों नहीं, या फिर क्यों नहीं तुम। चलिए रूल्स देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। वाई डोंट यू। वाई डोंट यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सब्जेक्ट हमारा चेंज होता रहेगा। जैसे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डोंट लगाएंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। पहला हमारा सेंटेंस रहेगा, जाते क्यों नहीं तुम वहाँ। जाते क्यों नहीं तुम वहाँ। वाई डोंट यू गो देयर। वाई डोंट यू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लेते क्यों नहीं तुम कुछ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम कुछ लेते क्यों नहीं। वाई डोंट यू टेक समथिंग। वाई डोंट यू टेक समथिंग। अगर लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। खाती क्यों नहीं वो कुछ भी। खाती क्यों नहीं वो कुछ भी। खाती क्यों नहीं वो कुछ भी। वाई डजंट सी ईट एनीथिंग। वाई डजंट सी ईट एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आते क्यों नहीं तुम घर। आते क्यों नहीं तुम घर। वाई डोंट यू कम होम। वाई डोंट यू कम होम। वाई डोंट यू कम होम। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल की मदद से सिर्फ आपको समझाया है, तो आप खुद से बहुत सारे सेंटेंस बनाइएगा। अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस बनाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और टाइम वेस्ट भी जाएगा। तो खुद से घर पे ही
सेंटेंस बनाइएगा। आई होप यह वीडियो आपको समझ आया होगा। मैं चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर मैं लाती रहती हूँ कमाल के। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। आई होप आपको स्ट्रक्चर नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर नंबर 3। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ सेंटेंस जो कि हम बनाने वाले हैं। सेंटेंस कुछ इस प्रकार रहेंगे। ऐसा क्या हो गया कि तुम नहीं आना चाहते? ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? ऐसा क्या हो गया कि वह रोने लगी? सॉरी, ऐसा क्या हो गया कि वह रो रही है? ऐसा क्या हो गया कि उसको यहाँ आना पड़ा? बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, अच्छे से सुनना होगा एंड बनाने की कोशिश करनी होगी। इन सेंटेंसों में जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा वो है व्हाट हैपन दैट। व्हाट हैपन दैट, इसका मतलब होता है ऐसा क्या हो गया कि, ऐसा क्या हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, जिसे बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा हमको सीखने में। सेंटेंस हमारे कुछ इस प्रकार रहेंगे जो हम बनाने वाले हैं। ऐसा क्या हो गया कि तुम नहीं आना चाहते? मतलब ऐसा क्या हो गया, मान लो किसी में लड़ाई हो जाती है या फिर कुछ भी बात हो जाती है तो अपन बोल ही देते हैं ऐसा क्या हो गया तुम आना नहीं चाहते। ऐसा क्या हो गया कि तुम खेलना नहीं चाहते। ऐसा क्या हो गया कि तुम नहीं खेल रहे हो। क्या हो क्या गया, बता तो दो। इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाने वाले हैं, जो कि हम बोलेंगे ऐसा क्या हो गया कि तुम नहीं आना चाहते। मान लो उनका मन नहीं है, वो नहीं आना चाहते, तो हम यही तो बोलेंगे ना, ऐसा क्या हो गया कि तुम आना नहीं चाहते, बट क्यों नहीं आ रहे। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाट हैपन दैट यू डोंट वांट टू कम। ओके, ऐसा क्या हो गया कि तुम नहीं आना चाहते। व्हाट हैपन दैट यू डोंट वांट टू कम। ओके, बहुत इजी है, बट सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो, कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो। ठीक है, मतलब एक रीजन के हिसाब से, जैसे नहीं कि मतलब कुछ भी बोल दो, चलेगा। रीजन रहता है ना किसी भी सेंटेंस में। जैसे ऐसा क्या हो गया तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। ऐसा क्या हो गया कि तुम आना नहीं चाहते। ऐसा क्या हो गया कि तुम, मतलब कुछ भी। ओके, ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। वॉट हैपन दैट यू विल नॉट लिव विथ मी। वॉट हैपन दैट यू मतलब ऐसा क्या हो गया कि विल नॉट लिव विथ मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखने वाले हैं, चलिएगा। ऐसा क्या हो गया कि वह रो रही है। क्या हो गया, वो रो रही है। ऐसा क्या हो गया कि वह रो रही है। What happened that, ऐसा क्या हो गया कि वह रो रही है। She is crying, she is crying. What happened that she is crying. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। ऐसा क्या हो गया कि उसको यहाँ आना पड़ा। ऐसा क्या हो गया उनके घर में कि उसको यहाँ आना पड़ा। मतलब बहुत सारे बातें होती है ना जो अपन डेली लाइफ में बोलते हैं। ओके, चलिएगा। ऐसा क्या हो गया कि उसको यहाँ आना पड़ा। What happened that, मतलब इसका होता है ऐसा क्या हो गया कि what happened that he had to come here. He had to come here मतलब उसको यहाँ आना पड़ा। He had to come here, उसको यहाँ आना पड़ा। He had to come here। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप वीडियो को पहले से देखते हैं मेरे चैनल पर, चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं की तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगी। तो इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक